बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बहन भाई और दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नदीम फूड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी, जो बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है। आजकल वैसे भी आम का सीज़न है। आम जो है ना, कच्चे आम बहुत ही आसानी के साथ मिल जाते हैं मार्केट में। 1 किलो मैंने कच्चे आम ले लिए हैं। इनके छिलके उतार लेते हैं पहले। इस तरह सब के छिलके उतार लेते हैं आसानी के साथ। छिलका मैंने उतार लिया है। इस तरह से इसको काट लेते हैं। ये जो दरमियान वाला हिस्सा है इसका, ये बीच होता है, ये निकाल लेते हैं। और इसको हम लंबाई में काट लेते हैं इस तरह। सब आमों को लंबाई में काट लेंगे। ज़्यादा मोटे आपने नहीं काटने, इस तरह बारीक बारीक करके काट लेने। सारे आम मैंने काट लिए इस तरह लंबाई में। आपको मसाले बताता हूँ, मसाले कौन से जाएंगे इसमें। वन टेबल स्पून कुलवंजी लिए, 1 टेबल स्पून सौंफ है, 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन है, इसको मैंने बारीक करके काट लिया है। ये ज़ीरा है और हाफ़ टेबल स्पून मेथी दाना है। मेथी दाना आपने हाफ़ टेबल स्पून लेना है, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। हाफ़ टेबल स्पून नमक लिए है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, वाइट पेपर है और हल्दी है हाफ़ टी स्पून। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर रख लिया है। हाफ़ कप ऑयल शामिल करते हैं। सबसे पहले ये मसाले शामिल करते हैं। इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। मसाले हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। इसके अंदर आम को शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे आम मैंने शामिल कर दिए हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जो बहन भाई और दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तकरीबन 1 मिनट के बाद इसमें मसाले शामिल करते हैं। अच्छी तरह से मसाले को भी मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने 1 किलो चीनी लिया है, ये भी इसमें शामिल करेंगे। इसमें मैं शामिल करने लगा हूँ 1 लीटर पानी। ये 1 लीटर पानी मैंने शामिल कर दिया इसमें। चार से 5 मिनट तक इसको कवर कर देते हैं ताकि आम हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। चेक करते हैं तो माशाल्लाह पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। इसमें चीनी को शामिल कर देते हैं।
अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसका बहुत ही अच्छा कलर आया है। हल्की आंच पर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मज़ीद इसको पकाएंगे। तकरीबन 5-6 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए। ये जो आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहे हैं, ये मैंने इसमें तकरीबन 6 से 7 आलू बुखारे इसमें शामिल किए हैं ताकि इनका भी टेस्ट आ जाए। इससे बहुत ही अच्छी हमारी चटनी बनेगी। काफ़ी हद तक ये गाढ़ी हो चुकी है, थोड़ी देर तक और पकाएंगे इसको। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको मैंने और मज़ीद पकाया है। ये देखें कितनी गाढ़ी हो चुकी है, इसकी थिकनेस देखें तो माशाल्लाह से खुशबू भी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो इसको जो है ना, चूल्हे को मैंने बंद कर देता हूँ, तकरीबन रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं। फिर इसके बाद जो है मैं सिरका इसमें शामिल करूँगा ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो। तो माशाल्लाह चटनी हमारी रूम टेम्परेचर पर आ गई है। ये देखें कितनी गाढ़ी हो चुकी है। इसमें मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून सिरका शामिल करूँगा। इससे ये जल्दी ख़राब नहीं होगी। ज़्यादा नहीं, आपने 2 टेबलस्पून डालना है। इससे 4 से 5 महीने तक ये आराम से निकल जाएगी। आप किसी भी शीशे की बोतल में या प्लास्टिक की बोतल में आप इसको कैद कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।